Hello, Acho. Let's read the given question. The question says during summer an echo is heard. Option A sooner than during winter. Option B later than during winter. Option C after some same time as in winter. Option D rarely. So इस question का जो key concept we need to understand is the concept of echo. So basically echo है it is based on the phenomena of reflection of sound. जो हम echo सुनते हैं basically अगर हम माउंटेन रीजन्स में जाएं और वहाँ पे अगर हम चिल्लाते हैं तो वी कैन हियर द साउंड व्हाट वी से राइट. अगर हम जोर से चिल्लाते हैं तो वही साउंड हमें रिफ्लेक्ट होके वापस से सुनाई देती है, तो उस फिनोमिना को हम बोलते हैं इको. ठीक है. अब इको जो है बेसिकली इट इज वी कैन से रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड यानी कि साउंड जाती है एंड यहाँ पे लेट्स सपोज दिस इज द पर्सन ऑन माउंटेन एंड ही इज शाउटिंग, तो ये साउंड जाएगी एंड लेट्स सपोज दिस आर द माउंटेन्स, सो ये माउंटेन से रिफ्लेक्ट होकर के वापस आएगी. ठीक है. तो जितनी तेजी से जाएगी और जितनी तेजी से ये वापस आएगी, अगर स्पीड ऑफ साउंड ज़्यादा है तो ये तेजी से जाएगी और टकरा करके तेजी से वापस आ जाएगी. ठीक है. तो इन दैट सिचुएशन इको कैन बी हर्ड मोर फास्टर. ठीक है. तो अब यही प्रिंसिपल को वी विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन. अब हमें बोला गया ड्यूरिंग समर, तो समर में हम समझते हैं पहले क्या होता है. समर में टेम्परेचर इज हाई, टेम्परेचर इज मोर कंपेयर टू विंटर. ठीक है ना. टेम्परेचर मोर होने से क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन एयर या फिर काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीडियम, काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मीडियम इंक्रीजेस, इन मीडियम इंक्रीजेस. यानी कि जो मीडियम में वे साउंड ट्रैवल करेगी उस मीडियम की काइनेटिक एनर्जी जो होगी पार्टिकल की वो इंक्रीज हो जाएगी. अब इससे क्या होगा कि हमें जैसे पता है साउंड जो है बेसिकली एक साउंड जो है एक मैकेनिकल वेव है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव. लॉन्गिट्यूडनल वेव इटसेल्फ इज अ मैकेनिकल वेव. मैकेनिकल का मतलब ऐसी वेव जो कि मटेरियल मीडियम जिसको रिक्वायर्ड होता है फॉर इट्स प्रोपगेशन. ठीक है. मैकेनिकल. ठीक है. तो यहाँ पे वो मीडियम पार्टिकल जो है वो साउंड को अपने साथ कैरी करते हैं. अब क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो तेजी से अपनी साउंड को लेके जाएंगे और तेजी से वापस आ सकती है. सो इन समर टेम्परेचर इज मोर, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन मीडियम इंक्रीजेस. इसका मतलब ये है कि दिस इंप्लाइज दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस. वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस. अब वेलोसिटी ऑफ साउंड बढ़ गई है समर के अंदर एज कंपेयर टू विंटर. अब इससे क्या होगा, दिस विल टेंड टू द इको कैन बी हर्ड फास्टर. ठीक है ना. और सूनर वी कैन से मीन्स इट विल साउंड विल ट्रेवल फास्टर एंड रिफ्लेक्ट होकर भी वो वापस से जल्दी आ जाएगी सो दैट इट कैन बी हर्ड. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं ड्यूरिंग समर एंड इको इज हर्ड सूनर देन विंटर. ठीक है ना. विंटर में क्योंकि टेम्परेचर कम होता है, टेम्परेचर कम होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल कम होगी, जिसकी वजह से जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है दैट विल बी स्लोअर, और उस वजह से स्लोली साउंड जाएगी एंड स्लोली इट विल रिफ्लेक्ट बैक, सो दैट इको सुनने में काफी टाइम लग जाएगा कंपेयर टू समर. सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.